हेलो हेलो एवरीबडी, हाउ इज एवरीबडी डूइंग? कैसे तुम सब? हाय गाइस, तुम्हारा ये थर्ड पार्ट ऑफ बजट में आज तुम्हारा कराने वाली हूँ. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लिटिल बिट. हाय गाइस, आई एम वृंदा, योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SRCC, my postgrad from Delhi School of Economics, and qualified my NET with 99.92 percentile. तो अगर ये सेशन तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. जैसे ही हमारा काम होता है तो बोलना होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़. तो प्लीज़ करिएगा एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, तो प्लीज़ करिएगा. और ये भी एक और न्यूज़ है तुम लोगों के लिए कि मेरी VB क्लासेस है. यू गाइज कैन लर्न ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. ये तुम्हारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 10th अप्रैल. सारी डिटेल्स इसके अंदर है, तो टेक द स्क्रीनशॉट. मेरी सारी की सारी डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ID, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये भी गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है. तो अगर किसी को भी क्लास लेनी है, फीस स्ट्रक्चर भी इस पूरे फोटोग्राफ में तुम्हें गिवन है. टेक द स्क्रीनशॉट, थिंक अबाउट इट, एंड यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द क्लासेस एज वेल. ठीक है, चलो. तुम्हारी CUET की प्रेप भी होती है भाई और बहनों, CUET भी करा रही हूँ. ऐसा नहीं है आपको अकेला छोड़ देंगे. चलो, अब थोड़ी सी बजट की बातें करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द बजट. हमने मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी रिसीट से कवर कर ली थी, सब खत्म कर लिया था रिसीट वाला पार्ट. अब ज़रा एक्सपेंडिचर सुनो. बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया था कि बजट होता क्या है, कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पे वो लगाते हैं. कहाँ से पैसा आता है ये पूरा पार्ट तुम पढ़ चुके हो. अब ये तो सुन लो कि वो उड़ाते कहाँ पर है. तो अब ज़रा यहाँ पर चलते हैं हम कि हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ होता है गवर्नमेंट का. बजट एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है. एक मेरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा मेरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. सबसे पहली बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की करेंगे. रेवेन्यू की मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास तुम्हें 2-3 फीचर्स बताए थे. रेवेन्यू मेरी एक ऐसी चीज होती है जो इक्वल इंटरवल पे होती है, रेकरिंग होती है नेचर, और इससे कोई भी एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट होती ही नहीं है. ये बिल्कुल सोबर सा प्यारा सा साइडी सा इंसान है. ना एसेट में मुनाफा करेगा, ना आपको घाटे में डालेगा, कुछ भी नहीं करेगा. पर हाँ, ये तुम्हारी ऐसी चीज होगी जो रेकरिंग होगी इन नेचर, मतलब कि ये इक्वल इंटरवल पे होगी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सबको समझ आ गया. अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की क्या क्या चीजें आती है. सबसे पहले आता है उसका ओल्ड एज पेंशन. तुम्हारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन जाती है या नहीं जाती? ऑफ कोर्स जाती है. तभी तो लोग कहते हैं यार गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, सैलरी आती आती है, और अगर रिटायर भी हो जाए तो पेंशन भी आती आती है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है. ओल्ड एज पेंशन ऐसा खर्चा है गवर्नमेंट का जो हर महीने होगा ही होगा, और इससे ना कोई एसेट क्रिएट होगी ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी, कुछ भी नहीं होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. सैलरी और स्कॉलरशिप की बात करते हैं. गवर्नमेंट कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज में जितने भी जो भी एम्प्लॉयज है सबको सैलरीज जाएगी. ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मुफ्त में काम कर लेगा. ये भी गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेकरिंग नेचर का है, हर महीने जाएगी. तो ना ही ये कोई एसेट क्रिएट कर रहा है ना लाइबिलिटी. अब जरा स्कॉलरशिप की बात करते हैं. तुमने बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर में एक बच्चों की फोटो देखी होती है कि ये टॉपर है इस जगह का, इसने स्कॉलरशिप जीत ली है, गवर्नमेंट इसके एजुकेशन का सारा खर्चा उठा रही है. कभी कभी ऐसा होता है कि वो उन बच्चों को बाहर भी भेज देती है और सारा खर्चा खुद से उठाती है. ये टाइप का खर्चा भी रेकरिंग होता है. गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप्स अगर बच्चों को दे दे या फिर कोई भी टाइप की स्कॉलरशिप दे दे, वो भी तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है. नेक्स्ट लेते हैं. अब नेक्स्ट मेरा होता है इंटरेस्ट पेमेंट. ये इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है? हमने पहले वाले सेशंस में देखा था कि गवर्नमेंट तुम्हारी लोन देती भी है और लेती भी है. अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लोन लिया है तो उसे इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा. कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे लाइफ के बारे में बात करूँ, अगर तुम किसी से लोन लेते हो तो क्या वो तुम्हें फ्री में दे देता है लोन बिना इंटरेस्ट के? बोलते हैं हाँ भाई लोन ही रख ले तू, कुछ टाइम पीरियड बाद मुझे लौटा दियो. ऐसा नहीं होता ना. अगर हम बैंक से भी लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना ही होता है. तो गवर्नमेंट ने भी अगर लोन लिया है कहीं से भी, चाहे वो तुम्हारी प्राइवेट कोई भी कंपनी हो, कोई बाहर की कंट्री हो, कोई भी पार्टी से अगर उन्होंने लोन लिया है तो उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट तो देना ही पड़ेगा. वो नहीं भाग सकते कहीं पर भी. क्लियर? तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. लास्ट की तरफ आते हैं. सब्सिडीज और डिफेंस पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज ऑल्सो योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये ऐसा टाइप का एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है. अब
यहाँ पर तुम्हें लगेगा कि मैम अगर गवर्नमेंट मेरी बहुत ही कोई प्राइवेट जेट खरीद लेती है या फिर फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स खरीदती है फॉर आर्मी, है ना, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स आते हैं, गवर्नमेंट खरीदती है, तो क्या ये मैम डिफेंस वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेसिक फीचर क्या है कि ना वो एसेट क्रिएट करेगी ना वो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी। तो अगर तुम्हारी गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए कोई भी फाइटर जेट खरीदा तो एक एसेट क्रिएट हुई है ना, तो वो वाला एक्सपेंडिचर मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। हाँ, पर अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट उनके सप्लाईज के लिए कोई भी खर्चा करती है आर्मी के लिए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली जैसे अगर बॉर्डर पे कुछ लड़ाई हो जाए, दूसरी कंट्री थोड़ा सा दंगा कर दे, तो फिर एकदम से गवर्नमेंट को भिजवाने पड़ते हैं ना वहाँ पे तुम्हारी आर्मी को कि प्लीज़ उस बॉर्डर को संभाल लो। अगर ऐसे छोटे मोटे टाइप के आर्मी के खर्चे आए तो वो तुम्हारा डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे हमें पता है कि अगर हम तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी होती है तो तुम्हें प्रॉपर एक ट्रेनिंग फॉलो करनी होती है और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो वो जो ट्रेनिंग कैंप्स है उसका पूरा खर्चा सारा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट ही उठाएगी। तो ये सारा हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबको क्लियर हो गया, सारे कॉम्पोनेंट्स क्लियर हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ चले। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अब ज़रा बात सुने, यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा ऐसा टाइप का एक्सपेंडिचर होता है जिसके वजह से मेरी जो भी एसेट्स हैं वो क्रिएट होती है और मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। क्या बात है? मैं बात यहाँ पे एक्सपेंडिचर की कर रही हूँ कि मेरा पैसा निकला है, ठीक है, पैसा मेरा गया है, पर यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है? मेरी जो भी लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है और मेरी एसेट बढ़ रही है। क्या बात है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हीरो होता है। जैसे जब मैंने एक बात बोली थी तुम्हें कैपिटल रिसीट के लिए, मैंने क्या बताया था? वो विलन है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हीरो है। ये एसेट क्रिएट करेगा या तो लाइबिलिटी कम करेगा। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। कोई भी एसेट अगर गवर्नमेंट ने परचेज कर ली, फॉर एग्जांपल लैंड या बिल्डिंग खरीद ली, एसेट क्रिएट हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ने मशीन या इक्विपमेंट खरीद ली तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एसेट क्रिएट होगी, सीधा सीधा। गवर्नमेंट ने अगर शेयर्स परचेज करे किसी और कंपनी के तो एसेट ही तो है एक तरीके के। हमें पता है तुम बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा टेक savvy हो गए हो, तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी पता है, थोड़े बच्चे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो तुम क्यों करते हो? यही करते हो ना कि अच्छा चलो अभी इन्वेस्ट कर लेंगे, आगे जाके थोड़ा कैपिटल गेन हो जाएगा। तो सेम चीज़ एक तरीके से गवर्नमेंट भी तो करती होगी, वो भी तो परचेज करती है दूसरे कंपनीज के शेयर्स, तो वो भी क्या है? उससे भी मेरा खर्चा हुआ है पर एसेट क्रिएट हुआ है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब जरा इन दोनों की बात करते हैं। एक रीपेमेंट ऑफ लोन पे चलेंगे और फिर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है, उन्होंने लोन लिया है, ठीक है, लोन दिया नहीं है, लोन लिया है, अगर आगे जाके गवर्नमेंट वो लोन चुका देती है, गवर्नमेंट को भी लोन चुकाना पड़ेगा, ऐसा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फ्री में लोन दे देगी। गवर्नमेंट ने लोन चुका दिया तो उन्होंने रीपे कर दिया अपना लोन, तो क्या हुआ है? मेरी लाइबिलिटी गवर्नमेंट की रिड्यूस हो गई है, तो ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लोन चुकाना, पैसा मेरे पास गया और मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तुम्हारी डिफरेंट पार्टीज को लोन दे सकती है, वो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन दे सकती है, वो तुम्हारी कोई भी प्राइवेट प्लेयर को भी लोन दे सकती है, वो दूसरे कंट्रीज को भी लोन दे सकती है, वो लोन दे सकती है। इतनी सी बात है, सिंपल सी। अब अगर उसने लोन दिया है टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक्सपेंडिचर हुआ है, पर लास्ट में हमने सीखा था कि लोन एक तरीके का एसेट होता है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे देती है तो उससे बदले में इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो एसेट तो क्रिएट हुई है। ठीक है, माना पैसा गया, पैसा चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्हें उठा के स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा, लोन देना पड़ा, पर स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी तो देगी, एसेट तो क्रिएट हो गया। तो उस फीचर के हिसाब से मेरा ये क्या बना? कैपिटल एक्सपेंडिचर बना, कि मेरा पैसा तो गया है, पर अगर वो चीज़ पैसे जाने की वजह से मेरी एसेट क्रिएट हो जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए तो मेरा क्या बन जाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये पूरा एक्सपेंडिचर की कहानी भी आज हमने कर दी है समाप्त।
तुम्हारा बजट का कि तुम्हारे रिसीट साइड में क्या आता है और एक्सपेंडिचर साइड में क्या आता है, सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे तुम्हारे डेफिसिट्स, कि तुम्हारा एक्चुअल बजट दिखता कैसे है। उसको थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं आपको, ये लो ऐसे दिखता है हमारा बजट, ऐसा दिखता है। ये मैंने ऑनलाइन सोर्स से लिया था, ऐसा दिखता है हमारा बजट। अब इसमें ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले कंपोनेंट्स तुम ऑलरेडी कर चुके हो। अब इसका हम देखेंगे कि यार अगर कोई साइड कम पड़ जाए तो क्या होता है, कोई ज़्यादा पड़ जाए तो क्या होता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कंपोनेंट्स आज की तारीख में सारी तुम्हारी खत्म हो गई है, ठीक है जी। तो गाइज इफ़ यू लाइक द सेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यूजुअल। मेरी क्लासेस भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारी डिटेल्स गिवन होंगी, यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। चलो, आई विल सी यू गाइज, बाय बाय, टू डोल्स, बाय।